Good morning, friends. Welcome to my channel फाउंडेशन क्लासेस। तो नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें कल नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा था। आज यूनिट डिजिट टॉपिक सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट में क्या होता है, कोई एक वर्ड दिया रहता है, उसका यूनिट डिजिट निकालना रहता है। जैसे कि लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट से क्या समझते हैं हम? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, कोई नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट फाइंड करना रहेगा हमें, तो उसी को क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। जैसे कि एक नंबर मान लेते हैं 5 7 2 4 3, ये कोई नंबर दिया गया तो इसमें पूछता है यूनिट डिजिट क्या है, तो हमारा यही जो लास्ट प्लेस है इसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट, तो ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पावर का फंडा देखते हैं। पावर, किसी नंबर पे कोई पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या मल्टीपल करने से यूनिट डिजिट को फाइंड कर पाएंगे? तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 2 है, 2 की पावर 100 दे दिया, तो इसे क्या, इसको सॉल्व करना सिंपल पड़ेगा क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या सिंपली? नहीं। तो इस टाइप के कुछ पावर्स के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ बेसिक अप्रोच होते हैं, तो देखते हैं वो क्या है। जैसे कि हम जानते हैं अगर लास्ट डिजिट कोई भी नंबर हो बट लास्ट डिजिट उसका 1 हो, उस पर कोई भी पावर हो, मान लेते हैं हमारी पावर n है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा या कहें यूनिट डिजिट, वो ऑलवेज क्या आता है? 1। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है, उसका पावर कितना भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 5। और 5 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर भी यूनिट डिजिट 5 आया। 5 25 मल्टीपल 5 125, फिर भी डिजिट यूनिट डिजिट 5 आया। 125 मल्टीपल 5, फिर भी यूनिट डिजिट 625, यूनिट डिजिट 5 आया। तो इसी तरीके से 5 का कितना भी पावर हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी एक नंबर हो, लास्ट यूनिट डिजिट अगर 6 है, अगर उसका कोई भी पावर ले लें तो यूनिट डिजिट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका भी सेम 6 रहता है। इसी तरीके से कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं, अगर इस 1 5 6 एंड एक 0 नंबर, यूनिट डिजिट 0, इसकी पावर कोई भी ले लो कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 रहता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, किसी नंबर की पावर जिसमें यूनिट डिजिट हमें 1 दिख रहा है, उसका कोई भी पावर लगाओ तो हम डायरेक्ट क्या कह देंगे? यूनिट डिजिट क्या होगा उसका? 1। अगर कोई भी नंबर
5 है, कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका पावर कितना भी हो डायरेक्ट यूनिट डिजिट कितना आता है 5। अगर कोई भी नंबर यूनिट डिजिट जिसका 6 है, उसका कितना भी पावर हो, हमें पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 6 आता है। इसी तरीके से जीरो की पावर भी कितना कर दो तो जीरो ही रहेगा। एक बात और देखते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब किसी नंबर का ओनली यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वही यूनिट डिजिट होता है। ये सारे क्या है, 1 2 3 क्या है, डिजिट्स है, नंबर्स के डिजिट है। वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे होता है वही यूनिट डिजिट होता है, उसी को लास्ट डिजिट कहते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर दिया है 25 प्लस 27, तो इसका यूनिट डिजिट पूछा, तो हमें 2 और 7 से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, साइन क्या है, एडिशन, तो क्या करेंगे एडिशन, एडिशन कितना हो जाएगा 12, तो 12 का भी हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ 2, 2 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो हमने पावर्स में देख लिया, बट हमने पावर्स में क्या देखा, 1 5 6 0। अगर सर इनके अलावा और कोई नंबर्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनता है, तो उसके लिए भी मेथड है हमारे पास। तो देखते हैं। एक टेबल फॉर्म करते हैं, जिसमें वन साइड पावर ले लेते हैं, वन साइड नंबर ले लेते हैं, मतलब यूनिट डिजिट। तो हमारे पास कौन कौन से यूनिट डिजिट बचे हैं अभी, 1 हो गया, 2 3, इसी तरीके से 4 5, 4 को भी लीव करते हैं, इसी तरीके से 7 और 8। पहले इनका देखते हैं, फिर लास्ट में 2 बचेंगे उनका देखेंगे। तो इसमें अगर पावर 1 हुई, इसको साइक्लिसिटी रूल कहते हैं। अगर पावर 1 हुई तो 2 की पावर 1 करने पर 2 ही आएगा, 3 की पावर 1 करने पर 3 ही आएगा, 7 की पावर 1 करने पर 7 ही आएगा, इसी तरीके से 8 की पावर 1 करने पर 8 ही आएगा। अगर यहाँ पावर 2 करते हैं तो 2 की पावर 2 करने पर 2 2 जब 4 आएगा। हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी के डिजिट क्या आ रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 का पावर 2 करने पर 3 3 जा 9, 7 की पावर 2 करने पर 7 7 जा 49, 8 की पावर 2 करने पर 64। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है 4। फिर अगेन पावर 3 करने पर, ये हमारे जितने भी डिजिट्स हमने लिखे हैं ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है। तो इसी तरीके से 2 की पावर 3 करने पर 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसी तरीके से 3 की पावर 3 करने पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो कितना आया यूनिट डिजिट 7। इसी तरीके से 7 7
की पावर 3 करने पर 7 7 जा 49, 49 मल्टीपल 7 343। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 3। इसी तरीके से 8, तो 8 का 8 8 जा 64, 64 8 जा 5 12। तो हमारे पास कितना है यूनिट डिजिट 2। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 6। ये पावर 4 के लिए देख रहे हैं। इसी तरीके से 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, 7 का 7 यूनिट डिजिट, 7 3 जा 21। तो यूनिट डिजिट 1। इसी तरीके से 7 7 7 जा 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 3 जा 27, 27 का यूनिट डिजिट 7। सेवन सेवन जा 49, 9 9 7 जा 63 3। तो 7 3 जा 21। तो इसका भी क्या आएगा, सॉरी इसका भी 1 आएगा। इसी तरीके से 8 8 जा 64 का 4, फिर 4 8 जा 32, तो 2, फिर 2 8 जा 16। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है 6। अगर सेम इसी तरीके से इस साइकिल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो खुद से पता चल जाएगा, पावर 5 आएगा। तो 6 2 जा 12। तो अगेन रिपीट हो गया यूनिट डिजिट। 3 1 जा 3, अगेन रिपीट हो गया। 7 1 जा 7, अगेन रिपीट हो गया। 8 6 जा 48, अगेन रिपीट हो गया। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जो पावर 1 पर थे वही आगे रिपीट हो गए। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी साइकिल 4 पर रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स में रिपीट हो रही है। अगर हम 4 टाइम्स वाला हटा दें, 4 टाइम्स मल्टीपल पे 4 पावर्स पर हमारी साइकिल रिपीट हो जाएगी। सेम वही आ जाएगा जो नंबर है यूनिट डिजिट। तो इसी तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हमने कितना निकाल लिया, किसका देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया, 0 का देख लिया, 2 3 7 8 ये देख लिए। हमारे पास ओनली 2 डिजिट्स बचे हैं, उनको भी देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचे हैं, 4 और एक 9, 2 ही डिजिट बचे हैं। तो यहाँ भी देखो, इसका भी एक सेम फॉर्मूला सा बनता है। फॉर्मूला क्या कहें, ये तो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, जब ट्राई करते हैं तो आ जाता है। जैसे पावर ऑलवेज या तो ऑड नंबर में होगी या फिर इवन नंबर में। मान लेते हैं हमारी पावर ऑड नंबर में है, तो कितना 1 3 5, ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स। और भी बचे हुए नंबर्स। इसी तरीके से इवन नंबर्स 2 4 6 8 डैट डैट डैश, ये क्या है, इवन नंबर्स। मुझे एक चीज़ बताइए, 4 की पावर ऑड नंबर लेते हैं, 4 की पावर 1 किया, कितना आया 4। 4 की पावर 2 किया तो कितना आया, 4 2 जा 16, 6 आया। फिर अगेन 4 की पावर हमने ऑड लिया 3, तो 4 4 जा 16, 16 मल्टीपल 4 यूनिट डिजिट से हमें मल्टीपल करना है। 6 4 जा 24, तो हमारा लास्ट में कितना है 24, यूनिट डिजिट क्या आया 4। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलता है, जो हमारा यूनिट डिजिट है ऑड नंबर्स पर सेम रहेंगे, इवन नंबर पर चेंज हो रहे हैं। तो ऑड नंबर पर 4 के लिए क्या हो रहा है, नो चेंज, 4 का 4 ही रहेगा। ये क्या है, ये पावर्स हैं, इवन ऑड क्या है पावर। तो 4 ऑड पर ऑड पावर 4 की होगी तो क्या होगा, नो चेंज, 4 का 4 सेम यूनिट डिजिट रहेगा।
इसी तरीके से अगर इवन पावर रहती है तो फिर क्या होगा, देख लेते हैं। 4 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितना होगा, 256। 256 पावर यूनिट डिजिट कितना आया, 6। तो सेम इसी तरीके से यहां से ये पता चलता है कि यूनिट डिजिट इवन पर क्या आएगा, 6। इसी तरीके से 9 के लिए फाइंड करते हैं। अगर 9 पर सेम रूल यूज करते हैं, 9 की पावर 9 तो नो चेंज, बट इवन में क्या होगा, 9 9 जा 81, तो 1 क्या है यहाँ, यूनिट डिजिट। सेम इसी तरीके से 9 की पावर 3 लेते हैं, 9 9 जा 81 मल्टीपल 9 तो 972, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या है यहाँ, 9। इसी तरीके से 9 की पावर 4 लेते हैं, कि 4 क्या है, इवन डिजिट, इवन पावर। तो इसी तरीके से क्या निकलेगा, कोई डिजिट आएगा बट यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 1। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, 9। 9 की पावर इवन है तो क्या आएगा, 1। तो यहां से हमारे लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट हो गई, और एक जो जिसमें 2 3 7 8 का देखा था वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इससे ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है इसमें, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट जब फाइंड करना है तो हम ऑलवेज क्या लेते हैं, यूनिट डिजिट। तो हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं, 10th डिजिट से हमें क्या, ओनली यूनिट डिजिट चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इन पर क्या है, एडिशन है, तो यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, यूनिट डिजिट। कैसे, 6 और 1 7, फिर अगेन 5 और 3 8, बाकी हमें डिजिट 10 डिजिट से मतलब ही नहीं कोई। फिर इसको अगेन फर्दर ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, 15, बट यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ, 5। तो कितना सिंपल हुआ, निकाला है यूनिट डिजिट। इसी तरीके से मल्टीपल में देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें यूनिट डिजिट 1 7 6 6 9। अगर इसका इस तरीके से पूरा कंप्लीट मल्टीपल करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट हमें टाइम को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, ओनली यूनिट डिजिट का मल्टीपल करते हैं पहले। तो इस तरीके से 2 2 टर्म्स में मल्टीपल कर लेते हैं, पहले इनका मल्टीपल कर लेते हैं, पहले फिर इनका मल्टीपल कर लेते हैं, फिर इसका अगेन कर लेंगे। तो इसी तरीके से 7 1 जा 7 मल्टीपल 6 6 जा 36 का यूनिट डिजिट 6 ही आता है। इसी तरीके से मल्टीपल 9। इसको एक बार में भी कर सकते हैं, जैसे 7 बन जा 7 तो 7 हो गया, 7 6 जा 42 2 2 6 जा 12 12 का फिर 2 बचा, 2 9 जा 18 8, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8। इसी तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इनको स्टेप्स में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका अगेन मल्टीपल कर लेते हैं, 7 6 जा 42 42 का 2 मल्टीपल 9, फिर इसको अगेन करते हैं सॉल्व, 9 8 जा 9 2 जा 18, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया, यूनिट डिजिट 8। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं।
और आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें क्या मल्टीपल भी है, एडिशन भी है, मल्टीपल भी है, और कंफ्यूजन क्लियर होगा। सबसे पहले बोर्ड मास को मत भूलना, बोर्ड मास तो यूज़ करना ही है, बट बोर्ड मास हम किस में यूज़ करेंगे, यूनिट डिजिट में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, यूनिट डिजिट। तो 8 और 4 सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, मल्टीपल, फिर देन एडिशन होगा। तो यहाँ इनका मल्टीपल करेंगे और इस यूनिट डिजिट ये और इनका मल्टीपल करेंगे, क्या होगा इनके बीच में, मल्टीपल। जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करेंगे, एडिशन। देखते हैं, 8 4 जा 32 का 2 एडिशन, 8 5 8। फिर अगेन अब इनका एडिशन होगा, 8 और 2 10। तो हमारे यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकला, 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। है कितना सिंपल निकालना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, ये फैक्टोरियल कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या, 1 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, इसी तरीके से कहाँ तक मल्टीपल, अप टू 40। अब इसमें मल्टीपल करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5। इसको थोड़ा सा भी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5। मुझे एक चीज़ बताइए, 5 दिख रहा है या 2 दिख रहा है। जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 10 0। क्या आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट जब यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया तो 0 में किसी का भी मल्टीपल करो, किसी का भी मल्टीपल करो, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। कितना आएगा हमारा यूनिट डिजिट, 0। कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल 4 निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टोरियल 4 निकालते हैं। तो 4 का मतलब क्या, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4। तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 2, इस तरीके से यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, 12 का यूनिट डिजिट 2। फिर इनका अगेन मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आया, यूनिट डिजिट 4। इसी तरीके से अब ये जो अपना क्वेश्चन बचा था उसी क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें क्या 1 2 3 4 5। तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। सारी डिजिट्स किस में है, मल्टीपल में है। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फैक्टोरियल में होगा तभी इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं प्लस दिया है तो इस तरीके से नहीं होगा, तो वहाँ एडिशन हो जाएगा। तो इसमें तो मल्टीपल है, तो कितना आएगा, 1 मल्टीपल 2 सॉरी मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 सॉरी मल्टीपल 6 मल्टीपल डैश मल्टीपल 10 मल्टीपल 40। ये भी तो आएगा। इस 2 और 5 से मिलकर हमारा क्या बन गया, 10 बन गया। 10 का यूनिट डिजिट कितना, 0। बट 0 का मल्टीपल अब किसी में भी करोगे तो कोई भी टर्म हो, क्या आएगा आंसर, 0। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। तो कुछ ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 172। एक ये नंबर दिया है, नंबर की पावर कितना दिया गया है, 39।
तो हमें इसमें किससे मतलब है ओनली, हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट। तो हमें मतलब भी किससे होना चाहिए, यूनिट डिजिट। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बनता है, 2 की पावर 39, हाँ या ना। इसको इसके इक्वल में लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। अब इसी तरीके से हमने पढ़ा था 2 की साइक्लिसिटी कितने पे घूमेगी, 4 पे। 4 टाइम्स अगर 2 होगा तो सेम रिपीट हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसी तरीके से 39 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा 2 की पावर चेंज कर रहा होगा, जो नंबर्स चेंज कर रहा होगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ से, 436 होता है, 4 9 जा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो यही जो रिमाइंडर है यही हमारी 2 की पावर सो रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितने पे घूमती है, 4 पे रिपीट हो जाती है, हाँ या ना। इसी तरीके से ये इसका तो सिंपल होगा निकालना, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना आया 8। तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल कर आया, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, इसमें यूनिट डिजिट क्या दिया है, 5। 5 का हम जानते हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 है उसका पावर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पावर हो, कोई चेंज आता है नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पढ़ा था, इस क्वेश्चन में भी 4 टर्म्स दिए गए हैं। इन टर्म्स पे पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो 6 5 7 6, तो यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, इसमें भी यूनिट डिजिट से मतलब है, इसमें भी यूनिट डिजिट, इसमें भी यूनिट डिजिट। बट यूनिट डिजिट का क्या हो रहा है, एडिशन। तो इनको और क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 78 प्लस 9 की पावर 785 प्लस 3 की पावर 81। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। हम जानते हैं अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या रहता है, 6 ही रहता है, बताया था ना। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। तो यूनिट डिजिट क्या रहता है हमारे पे, 6। 2 की पावर 6 का पावर कितना भी हो, इसी तरीके से 5 का पावर भी कितना भी हो, कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5। इसी तरीके से 9, 9 में क्या चेक करते हैं, ऑड इवन, पावर इवन है या ऑड। अगर पावर ऑड है तो क्या आएगा, नो चेंज, 9 का 9 ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो हमारा पावर क्या है, ऑड, तो क्या रहेगा हमारा सेम डिजिट, क्या 9। 3 के लिए क्या पढ़ा था हमने, 3 के लिए हमने रूल पढ़ा था। 3 का साइक्लिसिटी 3 4 7 8 का साइक्लिसिटी कितने पर घूमता है, 4 पर। तो हम पहले यहाँ रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 81 किससे फाइंड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1। 4 2 जा 8, 4 1 0, कितना आया रिमाइंडर, 1। तो जब 4 का पावर रिमाइंडर 1 होगा तो मतलब 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 क्या होता है, 3। जब इनको ऐड करेंगे 9 और 3 12, 12 का 2। जब इनको ऐड करेंगे 11, 11 का 1। क्या किया इसमें, इनका एडिशन किया,
इनका एडिशन किया, फिर अगेन इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा, हमारा यूनिट डिजिट कितना निकलेगा यहाँ से 3। तो यही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट। जब एग्जाम में करते हैं तो इतना टाइम नहीं लेते, इनको फास्ट स्टेप्स मन में सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ समझ रहे हैं, तो इसलिए स्टेप्स में कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार वीडियो देखोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, कोई एक नंबर है, नंबर की पावर्स है, बट वो पावर किस में है, फैक्टोरियल में। हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी में भी हो। 9 का रूल क्या कहता है, पावर ऑड है या इवन, पावर ऑड है या इवन। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 596 फैक्टोरियल 596। जो भी फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू हो, जैसे फैक्टोरियल में वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 लेंगे तो 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 6। ऑलवेज जो सारी वैल्यूज़ होती है फैक्टोरियल में कैसी होती है, फैक्टोरियल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 24। तो सारी वैल्यूज़ क्या है, इवन मोस्टली फैक्टोरियल एक्सेप्ट फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सारी वैल्यू क्या है, इवन। तो हमारी 9 की पावर क्या होगी, इवन। तो 9 की पावर क्या, इवन। जब 9 की पावर इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, जब हमारा 9 की पावर यूनिट इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। अब तो समझ आ रहा होगा ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को लिखते समय थोड़ी सी गलतियां हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं ओवर राइटिंग होने की वजह से। 39 की पावर 54 मल्टीपल 73। तो ये क्या पावर है, क्या है ये पूरी पावर। हमें क्या फर्क पड़ता है पावर से, हमें क्या देखना है, जब 9 का यूनिट डिजिट, हमें तो 9 से मतलब है ना। 9 का पावर कितना दे दिया, 54 मल्टीपल 73। तो हमें क्या करना है, पावर इवन है या ऑड, यही मालूम करना है। ये पावर जो पावर दी गई है वो इवन है या ऑड, यही मालूम करना है। तो किसी यूनिट डिजिट का मल्टीपल, सॉरी ऑड नंबर का मल्टीपल इवन नंबर से होता है तो नंबर क्या आता है, ऑलवेज इवन। तो 9 की पावर क्या आएगी यहां पर, इवन। तो अगेन हमारा आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। 9 की पावर इवन होने पर आंसर यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। तो हमारा फिर से एक बार अगेन आंसर 1 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से ये एक एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। इसमें क्या बोला है, ये 4 टर्म्स दिए गए, इनको ऐड करवाया गया है। ये उल्टा आई बना हुआ है, इसको भी क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये उल्टा आई बना है ना, इसको भी फैक्टोरियल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, फैक्टोरियल 8 ये नंबर है, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट से पर ही ध्यान देंगे। यूनिट क्या है हमारा 8 का पावर कितना 965 फैक्टोरियल। अब 8 को सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 2 की पावर 965 फैक्टोरियल, हमें किससे मतलब है, ओनली यूनिट डिजिट से। बाकी के नंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं ना, हमें किससे मतलब, यूनिट डिजिट। इसी तरीके से 6 की पावर 965 फैक्टोरियल। इसमें हम 8 की पावर निकालना है,
तो 8 की पावर के लिए हमने रूल पढ़ा था कि 8 की पावर ऊपर क्या होना चाहिए, उसको 8 की साइक्लिसिटी होती है कितनी, 4। मुझे एक चीज बताइए, जब ये फिक्टोरियल में कितना दिया है, फिक्टोरियल में कितना दिया है, 9 6 5 फिक्टोरियल दिया है। इसका वैल्यू कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में जीरोस आ रहे होंगे, क्योंकि 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जीरो। तो इस तरीके से क्या आ रहे होंगे, जीरोस। इसमें मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स भी आ रहे होंगे। तो इसमें 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब भी कंप्लीट डिवाइड होता है तो हम क्या मानते हैं, पावर 4। क्या मानते हैं, पावर 4। समझ आया या नहीं। जैसे कि तो हम 8 का पावर कितना लिखेंगे, 4। हमने निकाला था 8 की पावर 4 पर क्या आता है, 8 की पावर 4 पर क्या आता है, हमने निकाला था ना, क्या आता है, 6। तो हमारा एक टर्म सॉल्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं, तो ये भी 4 से पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका भी 2 की पावर 4 क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। 0 का मतलब 0 या फिर 4, हाँ या ना। मान लेते हैं 0 है, 0 को हम क्या लिखते हैं, 4। तो 2 की पावर 4 से हमें कितना मिलता है, 6। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 9। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, पावर हमारी ऑड है या इवन। तो फैक्टोरियल ऑलवेज कैसा रहता है, इवन, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फैक्टोरियल 1 को छोड़कर। तो यहाँ हमारी 9 की पावर क्या होगा, इवन। जब 9 की पावर इवन होता है तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, यूनिट डिजिट 1। इसी तरीके से 6 की पावर कोई भी हो तो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट, 6। तो इसी तरीके से 6, जब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 6 और 6 12, 12 और 6 18 प्लस 1 19, 19 का मतलब यूनिट डिजिट कितना, 9। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकला यहाँ से, 9। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन बट करो तो सभी सिंपल होते हैं। क्वेश्चन आता है तो इजी है, अगर नहीं आता तो टिपिकल है। इसी तरीके से एक और मेंस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें फैक्टोरियल की पावर डिजिट दिया गया, नंबर दिया गया, फैक्टोरियल 1 की पावर 100, फैक्टोरियल 2 की पावर 99, फैक्टोरियल 3 की पावर 98, फैक्टोरियल 4 की पावर 97, फैक्टोरियल 5 की पावर 96, डैश 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 100 फैक्टोरियल 100 की पावर 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, सेम जिस तरीके से ऊपर वाला भी लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 1 का पावर कुछ भी ले लो, क्या आता है, 1 ही आता है, हाँ या ना। इसी तरीके से फैक्टोरियल 2 की पावर, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 1 मल्टीपल 2, इसकी पावर 99 लिख सकते हैं। तो इसका क्या, 2 1 जो 2, 2 की पावर 99 लिख लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से 3, 3 क्या होगा, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 की पावर 98। तो यहाँ क्या हो गया, 6 की पावर 98। समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से पावर्स तो सेम रहेगी, फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे हैं पहले। इसी तरीके से यहाँ 4, 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 की पावर 97। तो इस तरीके से यहाँ क्या निकलेगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 की पावर 24 की पावर कितना, 97। बट हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट।
इसी तरीके से 5 में देखते हैं, 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 की पावर कितना 96। तो यहाँ तो हमें समझ आ रहा है ना, जो आगे की जितने भी टर्म्स आएंगे इनमें क्या होगा 5 2 का कॉम्बो होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा यूनिट डिजिट जीरो, क्या बनेगा हमारा जीरो। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाए जीरो की पावर समथिंग, मतलब 896। इसी तरीके से क्या जीरो की पावर 95। तो जीरो से हमें कोई इफेक्ट पड़ता है क्या किसी टर्म में जीरो ऐड करने से? नहीं। तो हमें ऑलवेज कहाँ तक लेंगे फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 4 तक ही तो लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की पावर फैक्टोरियल 100 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 का 1 ही आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर, तो साइक्लिसिटी हमें मालूम है 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी किस पर घूमती है 4 पर, 4 पर साइकिल रिपीट हो जाती है। तो इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पावर रिमाइंडर कितना निकलेगा 3। जब रिमाइंडर 3 निकलेगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, हाँ या ना। इसी तरीके से 6, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही रहता है। इसी तरीके से 4, 4 के लिए भी एक रूल पड़ा है। 4 के लिए क्या करते हैं ऑड या इवन पावर देखते हैं। पावर क्या है हमारी ऑड, पावर ऑड है तो क्या आएगा 4 नो चेंज। फिर देन 0 0 जिनका हमें क्या कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से फिर इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10, 10 का भी 0 कोई इफेक्ट नहीं, 8 और 1 9। तो हमारे यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकला 9, क्या निकला यूनिट डिजिट 9। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।